ये समझाना चाहता हूँ। यहाँ आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। जो कुछ भी जहन में सोच रहे हैं इसे निकालकर पूरी तवज्जो वीडियो की तरफ ले आएं ताकि हम बहुत ही अहम टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। ये आपके सामने एक फ्लैट सरफेस है जिस पर फ्लो हो रहा है। फ्लैट सरफेस किसका सरफेस है? पाइप का नीचे सरफेस होता है नीचे और एक ऊपर होता है। यहाँ लेमिनर फ्लो हो रहा है। लेमिनर फ्लो चूंकि स्मूथली होता है तो आप फ्लो की हर लेयर को क्लियर देख सकते हैं। अब फ्लो यानी लेयर बाय लेयर आपको दिखेगा लेमिनर फ्लो कि इन लेयर्स पर आप गौर करें। ये 4 एरो वाली जगह पर आप देखें, यहाँ जितनी भी लेयर्स हैं वो एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रही हैं और इनके साथ अब नीचे लिक्विड की जो लेयर्स हैं इनकी वेलोसिटी ऊपर वाली लेयर से न सिर्फ कम है बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। अब इस सरफेस पर गौर करें। फ्रिक्शन की वजह से फ्लो की इस लेयर की वेलोसिटी बहुत कम है क्योंकि वेलोसिटी कैसे बढ़ता है? फ्रिक्शन की वजह से बढ़ता है। कोई चीज नीचे हल्का हल्का जा रही है और पीछे से फोर्स लगा के इसको धक्का दिया जाता है, वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। फ्रिक्शन है तो जो चीज बह रहा है उसको बाई फोर्स अगर ठेला जाए तो क्या होगा? अब इधर मान लीजिए हम कंप्रेसर लगा दिए या मोटर लगा दिए तो मोटर तो धक्का दे रहा ना, और इसकी वेलोसिटी बढ़ कैसे रही? क्योंकि फ्रिक्शन है नीचे में, सरफेस है ना। हम आपको दोनों कंधा को पकड़ के उठा लें और पैर को मारते रहिए यहाँ तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी? जीरो। पैर ऐसे से मारते रहेंगे। वेलोसिटी वाले में क्या चाहिए? फ्रिक्शन, जो कहाँ से मिल रहा है? सरफेस से मिल रहा है। तो जैसे जैसे सरफेस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी जितना पाइप के अंदर मैक्सिमम हम लोग वेलोसिटी दे सकते हैं तो सेंटर पे आके वेलोसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए कभी कभी आप अगर गांव में नहर है और नहर में नहाने जाते हैं, घर के बुजुर्ग चाचा मामा नाना दादा आपको ये कहते हैं कि बेटा बीच में मत जाना, नहाना तो किनारे किनारे नहाना। क्यों बोल रहे हैं? उनका कहने का मतलब है कि बीच में जाएगा तो डूब जाएगा, और टेक्निकल आदमी बोल रहा है कि डूबेगा इसलिए क्योंकि बीच में वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए। आज पता चल गया जी। अब आगे देखिए, हम आपको समझा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं। वेलोसिटी 0 है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ स्टक होंगे। और इसी तरह अगर आप इसके साथ ऊपर वाली लेयर को देखें तो अब इससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी नीचे वाली लेयर से ज्यादा है। इसकी वजह इससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी 0 तो नहीं है लेकिन बहुत कम जरूर है, इसलिए ऊपर वाली लेयर को भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह तीसरी लेयर को देखें, इसकी वेलोसिटी दूसरी लेयर से ज्यादा है और इसी तरह हर ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी फ्रिक्शन कम होने के साथ साथ बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि फ्लो की लेयर्स पर सरफेस की रेजिस्टेंस अफेक्ट करना छोड़ देती है, तो यहाँ वेलोसिटी स्मूथ हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में जैसे जैसे सरफेस यहाँ पर सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों हो गया? क्योंकि फ्रिक्शन मेरा वहां पर 0 हो गया। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अब सरफेस को टच नहीं कर रहा है, जिससे फ्रिक्शन क्या हो गया? 0 हो गया और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। जितना भी वेलोसिटी के साथ वहां पर बढ़ा होगा उतनी भी जाके कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे वाले को जी समझ में आता है कि नीचे जाते 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 तो फिर सब भूल जाए, फिर इनपुट दिखाने लगते हैं, आउटपुट दिखाने लगते हैं, वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि वेलोसिटी स्मूथ हो जाती है। यहाँ से स्मूथ हो गया, ठीक है ना? बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम है, इसके बाद आप बढ़ेगा नहीं। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि अगर आपने नहर में बहते पानी को कभी गौर से देखा हो तो नहर का पानी किनारों के करीब थोड़ा आस्था बह रहा होता है, नहर के दरमियान में पानी की स्पीड ज्यादा होती है। अब यहाँ तक तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि लेयर 1, 2, 3 और 4 की वेलोसिटी सेम नहीं है बल्कि एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब फर्ज करें कि फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी v1 है, सेकंड की v2, इसी तरह v3 और v4।
इन सब की हमने एवरेज निकाल लेनी है, तो वो फ्लो की एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। अब लेट्स सपोज लेयर 1 की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, इसके साथ वाली लेयर का फ्लो वेलोसिटी को मेजर करने का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। किसी ट्रांसमीटर में आपको कोई भी रीडिंग दिखा रहा होगा, लेकिन दिखा रहा होगा मीटर पर सेकंड पे, तो आप क्या समझेंगे, क्या मेजरमेंट ले रहा है ये? अबे एवरेज, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड है, थर्ड लेयर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड और फोर्थ लेयर का फ्लो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है। तो अब जैसा कि किसी भी चीज की एवरेज निकालने का जो तरीका है, इसके मुताबिक हम इसकी भी एवरेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जितना लेयर है इसको ऐड करेंगे और टोटल से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम चारों लेयर को जोड़ दिए, 2 1 3 3 3 6 4 10 हुआ, और कितना लेयर है? 1 2 3 4, चारों लेयर से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आंसर? 2.5। 2.5 मेरा क्या हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेलोसिटी समझ में आ गया? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है समझ में आ गया? एवरेज वेलोसिटी कम हो तो क्या कहलाता है? क्या समझ में आता है? फ्लो का बिहेवियर कैसा है, और ज्यादा अगर निकलता है तो उसका बिहेवियर कैसा है? ज्यादा निकलता है एवरेज वेलोसिटी तो उसका बिहेवियर टर्बुलेंट हो जाता है, और एवरेज वेलोसिटी किसी लिक्विड का कम निकलता है तो लेमिनार हो जाता है। लेमिनार की मिसाल नहर है और टर्बुलेंट की मिसाल झरना। समझ में आ रही किसी तक? फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, दिखा देंगे तो फिर बड़ा मसला है, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत इसका नाम है। जैसे जब इन लेयर्स की वेलोसिटी को जमा करेंगे और इसे लेयर्स की तादाद से तकसीम कर देंगे, तो ये जहां होने वाले फ्लो की एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। मतलब जब लेयर 1 की वेलोसिटी 1 है, इस प्लस करेंगे 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, और इनको सम करेंगे तो 10 आएगा, और इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हर लेयर को वेलोसिटी के एतबार से एडजस्ट किया जाए तो इसकी इस तरह बाउंड्री लेयर बनती है। इस केस में ये लेमिनर बाउंड्री लेयर है। बाउंड्री लेयर का इस टाइप के बनने की वजह यह है कि सरफेस फ्लूइड पर फोर्स अप्लाई कर। अब देखिए ये टेपर कैसे हो गया? कोई तो वजह होगा। मतलब इसकी वेलोसिटी जितना है इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, समझ में आया? और वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो कैसे बढ़ रही है? मिसाल के तौर पे आप पानी पटा रहे हैं, पानी पटा रहे हैं, वेलोसिटी से